हेलो 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 एवरीवन। वेलकम टू एलिमेंट एजुकेशन। मैं हूं प्रमोद और हम देख रहे हैं 12th क्लास के बच्चों के लिए फिजिक्स के सभी फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो इस सीरीज के अंदर ऑलरेडी हमने फिजिक्स पार्ट 1 के 5 चैप्टर्स कवर कर दिए हैं। एंड आज हम देखने वाले हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स के सभी फॉर्मूले। आई होप इस सीरीज को आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे होंगे एंड सभी फॉर्मूलेस को एक सिंगल शीट पर लिख रहे होंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको रिवाइज करने हैं बेटा एग्जाम के एक दिन पहले, ताकि सभी के सभी फॉर्मूले आपके फिंगर टिप्स पे आ जाए, सभी के सभी फॉर्मूले आपके आंखों के नीचे चले जाए, सो दैट यू कैन इफेक्टिवली यूटिलाइज दिस फॉर्मूला इन द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए कॉपी निकालिए, हेड लगाइए, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स ऑल द फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर सभी फॉर्मूले लगाएंगे हेडिंग, एंड देन फिर जैसे हम करते हैं कि सभी हेडिंग के अंदर में फॉर्मूले को पुट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट बातें आप अपने नोट्स में लिखिए। एक्स का वेव वाई इक्वल टू में, वाई का वेव एक्स इक्वल टू में। एंड सेकेंड, अगर पॉजिटिव एक्सिस है तो टी और एक्स का सिंबल डिफरेंट रहेगा, नेगेटिव एक्सिस है तो एक्स और टी का सिंबल सेम रहेगा। सो नाउ योर इक्वेशन विल बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए y इक्वल टू, एक्स एक्सिस है तो y इक्वल टू, बताओ इक्वेशन विल बी a साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स, यहाँ माइनस यहाँ प्लस डिफरेंट साइन, गुड। देन a साइन ओमेगा टी प्लस में के एक्स, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, अगर यहाँ माइनस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, बस डिफरेंट साइन रखना है। देन पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए आपकी इक्वेशन आएगी एक्स में, यहाँ भी आपकी इक्वेशन आएगी एक्स इक्वल टू में। एंड जब अंदर आप लिखोगे तो एक्स के बदले आपको मिलेगा कुछ तो भी वाई, यहाँ आपको मिलेगा कुछ तो भी वाई। बाकी इसका एक्चुअल आंसर क्या है आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, जो लॉजिक मैंने आपको बताया उसका यूज करते हुए। नेक्स्ट इज वेव नंबर। सो वेव नंबर इज के, के इज 2 पाई बाय लैम्बडा, 2 pi by lambda, and then angular frequency omega is 2 pi by t. Now beta 1 by t is frequency, so you can also write it as 2 pi into f। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर में फ्रीक्वेंसी को n से करते डिनोट तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस किसी भी दो वेव का डिफरेंस होता है एंगल का, जो भी उनके बीच के एंगल दिए हुए हैं। तो ये फॉर्मूले आपके बनते हैं दो तरीके से। एक रहेगा डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। अब टाइम है तो यहाँ आप लिखेंगे टाइम, एंड सेम फॉर्मूला डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा। अब यहाँ लिखा है लेंथ, तो आप यहाँ लिखेंगे लेंथ, ध्यान रहेगा, टाइम में टाइम, लेंथ में लेंथ। देन वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव इज गिवन बाय v, एंड इसका फॉर्मूला आप निकालेंगे बाय यूजिंग दी वेव इक्वेशन। सो ए बी सी डी पढ़िए, देखिए t पहले आएगा एंड x बाद में आएगा। सो आपको यहाँ मिलने वाला है कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। अब अगर आपकी इक्वेशन रहेगी y इक्वल टू में, सॉरी x इक्वल टू में, तो आपको मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ y, उसे मॉडिफाई कर देना एग्जाम में अकॉर्डिंगली। देन फेज डिफरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन अगर आपका रेयर से डेंसर मीडियम में हो रहा हो, चाहे वो ट्रांसफर रहे चाहे वो लॉन्जिट्यूडनल वेव रहे, आपका फेज डिफरेंस डेल्टा फाई हमेशा पाई का ही होगा। देन अगर डेंसर से रेयर हो रहा है तो फेज डिफरेंस आपका डेल्टा फाई जीरो रहेगा। नाउ ट्रांसवर्स की अगर बात की जाए तो रेयर से डेंसर एंड डेंसर से रेयर में क्या बदलेगा। सो रेयर से डेंसर में क्रिस्ट आएगा आपका ट्रफ बन के, एंड ट्रफ आएगा आपका क्रिस्ट बन के। डेंसर से रेयर में क्रिस्ट रहेगा क्रिस्ट, ट्रफ रहेगा ट्रफ। एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव के अंदर, लॉन्जिट्यूडनल वेव के अंदर अगर रेयर से डेंसर हो रहा होगा तो कॉम्प्रेशन आएगा कॉम्प्रेशन से, एंड रेयर फ्रैक्शन आएगा रेयर फ्रैक्शन से। सेम सेम तरीके से डेंसर टू रेयर के लिए आपका लॉन्जिट्यूडनल वेव कॉम्प्रेशन आएगा रेयर फ्रैक्शन से, एंड रेयर फ्रैक्शन आएगा आपका कॉम्प्रेशन से। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लॉन्जिट्यूडनल वेव के अंदर प्रेशर डिफरेंस के कारण आपका कॉम्प्रेशन का रेयर फ्रैक्शन एंड रेयर फ्रैक्शन कॉम्प्रेशन बनता है। ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। अगर आपको इसका फुल जानना है एक्सप्लेनेशन, तो ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के ऊपर, जो कि ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आई बटन पे उसका लिंक भी दे दूंगा। देन नेक्स्ट इज ए नेट। नाउ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके
जब दो वेव के बीच में नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला निकालते हैं तो आपका ये आंसर आता है। द फॉर्मूला इज ए नेट इक्वल्स टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू cos of delta phi. Now this delta phi can be also written as phi, phase difference. अब ये जो आपका एंगल ऑफ नेट एम्पलीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला आता है, लेट्स सपोज थीटा से कर रहे हैं रिप्रेजेंट, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, थीटा बताओ tan कैसे बनता है, ऊपर साइन नीचे कॉस, तो आपको वैसे ही बनाना है फॉर्मूला। यहाँ रहेगा a1 साइन kx1 प्लस a2 साइन kx2, नीचे a1 cos kx1 प्लस a2 cos kx2। बहुत सिंपल। नाउ स्पेशल केसेस इंपॉर्टेंट है ये। ए मैक्स आपका तब आएगा जब डेल्टा फाइव फेज डिफरेंस आपका हो जाएगा जीरो, क्योंकि cos जीरो होता है वन, तो यहाँ बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो आपको मिलेगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला a1 प्लस a2 एंड ए मिनिमम आपको मिलेगा जब डेल्टा फाई आपका हो जाएगा पाई का, कि कॉस पाई होता है -1, तो आपको मिलेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो यू विल गेट हियर मिनिमम एम्पलीट्यूड एज a1 माइनस में a2। अब ये डिपेंड करता है कि आपका मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है, तो यू कैन टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ a1 माइनस a2 या फिर a2 माइनस a1, पॉजिटिव आंसर निकालना है। देन कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव। ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपका कब होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है मैक्सिमम आंसर, एंड मैक्सिमम आंसर के लिए आपका जो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई होना चाहिए, ये होना चाहिए इवन मल्टीपल, एंड डिस्ट्रक्टिव मतलब मिनिमम आंसर आपका तब होगा जब आपका डेल्टा फाई बनेगा ऑड मल्टीपल। तो ध्यान ही रखिए इस तरीके से, डिस्ट्रक्टिव मिनिमम, कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमम, मैक्सिमम इवन, मिनिमम ऑड। नाउ फेज है, एंगल मतलब पाई, फेज है, एंगल मतलब पाई। देन इवन हम बनाते हैं 2 इंटू एन का मल्टीप्लाई करके, तो हमें मिलेगा 2n इंटू पाई, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। एंड सेम तरीके से बेटा आप बना सकते हैं अपना पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, एंड पाथ डिफरेंस में भी आपको मिलेगा इवन, एंड इवन पाथ है, पाथ मतलब लैम्बडा, तो यहाँ भी आपको मिलेगा लैम्बडा बाय 2। रिमेंबर दिस। सेम तरीके से यहाँ मिलेगा आपको डेल्टा एक्स इक्वल टू ऑड मल्टीपल लैम्बडा बाय 2 पर। अब सर ऑड कैसे बनाते हैं, तो ऑड हम बनाते हैं 2n माइनस वन इंटू पाई से, एंड यहाँ भी आप लिख दोगे 2n माइनस वन लैम्बडा बाय 2। यहाँ पर बेटा n की शुरुआत होती है 0 1 2 एंड सो ऑन, और यहाँ आपकी n की स्टार्टिंग होगी 1 2 3 एंड सो ऑन। देन नेक्स्ट इज स्टेशनरी वेव। ये है बेटा आपका स्टेशनरी वेव का इक्वेशन, जिसके अंदर में इसे हम बोलते हैं नेट एम्पलीट्यूड। रिमेंबर, ये नेट एम्पलीट्यूड और ये नेट एम्पलीट्यूड दोनों अलग अलग है, ठीक है। इस नेट एम्पलीट्यूड की कंडीशन से हमें मिलती है दो चीजें, एक मिलता है कंडीशन फॉर नोड्स एंड कंडीशन फॉर एंटी नोड्स। ध्यान समझो, नोड मतलब वो पॉइंट जो फिक्स रहता है, मतलब कि जीरो एम्पलीट्यूड, एंड एंटी नोड मीन्स जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कवर कर सकता है, उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब कि एंटी नोड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अब कंडीशन फॉर नोड्स क्या है, सो कंडीशन फॉर नोड इज, आप चाहो तो आप निकाल सकते हो फेज में, आप निकाल सकते हो पाथ में। आपके एग्जाम के लिए पाथ वाला इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वो लिखवा के दे रहा हूँ। सो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बिटवीन द नोड इज, नोड जीरो है बेटा, जीरो मतलब मिनिमम, मतलब ऑड, तो आपको मिलेगा ऑड मल्टीपल ऑफ। अब यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये लैम्बडा बाय 2 नहीं, लैम्बडा बाय 4 होता है। नाउ ऑड कैसे बनाना है, ऑड बनाना है 2n माइनस वन से, 2n माइनस वन लैम्बडा बाय 4। सेम तरीके से आप बनाओगे कंडीशन फॉर द एंटी नोड्स, एंटी नोड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मींस even answer, so you will get delta x as even multiple of lambda by 4। वेरी गुड। देन even मतलब बेटा 2n, तो आपको मिलेगा फॉर्मूला 2 इंटू एन लैम्बडा बाय 4। अब ये 2 से 4 को काटिएगा मत, क्योंकि आपको सभी कंडीशंस को एक सिमिलर तरीके से याद रखनी है। डन है बात, चलिए आगे। नाउ नेक्स्ट इज हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। तो आप लिख सकते हैं कॉपी के अंदर में, हार्मोनिक इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एंड ओवरटोन इज
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक को छोड़ के जितनी भी हायर फ्रीक्वेंसीज है दोज आर कॉल्ड एज ओवरटोन्स। देन हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन के जितने भी फॉर्मूले हैं उसके लिए आपको मैं बता रहा हूं एक रामबाण पॉइंट। एंड कंडीशन अगर बेटा सेम है, अगर एंड कंडीशन सेम है तो ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट, ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट, ध्यान रखिए अगर एंड कंडीशन सेम है तो ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट। देन एंड कंडीशन अगर आपकी डिफरेंट है, एंड कंडीशन डिफरेंट है तो ओनली ओनली ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट, ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट, प्रेजेंट एज ओवरटोन। देन नेक्स्ट आता है आपका लॉज ऑफ स्ट्रिंग। लॉज ऑफ स्ट्रिंग के अंदर में जो भी आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 1/12 टी डैश बाय एम। रिमेंबर बेटा टी डैश आपका टाइम पीरियड नहीं टेंशन है, इसीलिए उसमें मैंने डैश लगा दिया है ताकि आप टी और टी से कंफ्यूज ना हो। एंड एम होता है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी ये सिर्फ मास नहीं है, ये मास पर यूनिट लेंथ है, लीनियर मास डेंसिटी, प्लीज रिमेंबर दिस। देन नेक्स्ट इज ऑर्गन पाइप। अब देखो ऑर्गन पाइप, अब बेटा ये फॉर्मूला कहां से आता है? दिस फॉर्मूला इज कमिंग फ्रॉम दी सेम एंड कंडीशन, रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप के अंदर में हमें पढ़ना है ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन मतलब दोनों एंड ओपन, एंड दोनों एंड ओपन है मींस एंड कंडीशन सेम है, एंड कंडीशन सेम है तो ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट। देन क्लोज ऑर्गन पाइप मींस उसका एक एंड क्लोज रहेगा, एक एंड ओपन रहेगा, सो दिस इज डिफरेंट एंड कंडीशन मींस ओनली ऑड हार्मोनिक्स। अब जितने भी क्वेश्चंस आपको सेम कंडीशन वाले सॉल्व करने हैं, सेम कंडीशन में आपको ऑल हार्मोनिक्स मिलने वाला है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन विल बी n+1, n+1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एंड अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलने वाला है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन विल बी इक्वल टू 2n+1 इंटू एफ नॉट, और यहां पर n इक्वल टू 1 2 3 4 नंबर ऑफ ओवरटोन दिखाएगा। ध्यान रखना नंबर ऑफ ओवरटोन। सेम तरीके से यहां पर भी n की वैल्यू 1 2 3 4 आप लिख सकते हो, एंड n की वैल्यू आपको नंबर ऑफ ओवरटोन दिखाएगी। देन जो भी नंबर ये एफ नॉट के आगे मल्टीप्लाई होकर के आएगा वो रहेगा उस नंबर का हार्मोनिक, ध्यान रखिएगा इस चीज को। देन नेक्स्ट इज बीट फॉर्मेशन। बीट फॉर्मेशन के अंदर में ध्यान रखना है आपको कि बीट आपकी तब बनती है जब आपका एम्पलीट्यूड सेम रहे, डायरेक्शन ऑफ वेव भी सेम रहे, बट स्लाइट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, स्लाइट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन सेम लाइन सेम, ध्यान रखिएगा इस चीज को। सो टाइम पीरियड ऑफ बीट इज, टाइम पीरियड ऑफ बीट इज टी ऑफ बीट, टाइम पीरियड ऑफ बीट इज 1/mod ऑफ f1 माइनस में f2। ये f1 f2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू वेव्स, ठीक है। नंबर ऑफ बीट्स इसी को मार दो रेसिप्रोकल तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स एज मॉड ऑफ f1 माइनस में f2 या फिर f2 माइनस में f1, जो भी आप चाहो लिखना। देन बीट फ्रीक्वेंसी, बेटा ये जो आपने नंबर ऑफ बीट्स लिखा है यही आपकी बीट फ्रीक्वेंसी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ देन रिमेंबर टू टर्म्स वैक्सिंग। वैक्सिंग का मतलब होता है कि आपका जो बीट है उस बीट में मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है। सो वैक्सिंग मीन्स मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड वैनिंग मीन्स मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। So now these are the all formula of your superposition of wave chapter। इसके अंदर में बेटा इंपॉर्टेंट कुछ कुछ बातें और सुन लीजिएगा क्योंकि अब टाइम ज्यादा लगेगा, पर सुन लो, ठीक है। आपका सबसे पहले तो जो हम बात करते हैं लॉ ऑफ स्प्रिंग में, ये होता है उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ऑर्गन पाइप के अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है आपका एफ ओपन इक्वल्स टू वी अपॉन 2L+2E। अब 2E क्यों? E इज योर एंड करेक्शन और ओपन के लिए दोनों एंड ओपन है इसलिए 2E। देन क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर में जो भी आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहेगा दैट विल बी V अपॉन 2 इंटू L+E। यहाँ पर सिंगल सॉरी 2 नहीं 4, यहाँ 4 रहेगा।
ध्यान समय इसकी डायग्राम अगर आप बनाओगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से बनेगा एंड इस तरीके से मिलेगा। देन ये नोट पॉइंट लिखवा देता हूँ मैं आपको। ध्यान समझो, एंड फिक्स रहे या चाहे क्लोज रहे, फिक्स रहे, इसमें हमेशा आपका बनने वाला है नोड। रिमेंबर दिस फॉर ऑल टाइम। फ्री एंड या ओपन एंड रहेगा तो यहाँ बनने वाला है आपका एंटी नोड फॉर ऑल द केसेस। सो नाउ वी आर डन। एंड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दिया जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। सो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। इन सभी फॉर्मूलेस को बेटा एक सिंगल के रख लेना ताकि आप ऑन टाइम एग्जाम के समय पे वेल कर सको। ठीक है, कीप स्टडिंग, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।